तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सोलो सिकोआ एंड रोमन रेंज से। तो भाई सोलो सिकोआ ने रोमन के रिटर्न पे कैसा रिएक्ट करा था वो शायद आपको मालूम होगा। हम वॉइस तो सुन रहे थे भाई, लेकिन कैमरा बिल्कुल लेजर फोकस था रोमन रेंज के ऊपर, तो कुछ पता नहीं चला। लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वीडियो रिलीज करी है सोलो सिकोआ से रिलेटेड, जहाँ पे हम लोग साफ देख सकते हैं कि सोलो सिकोआ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। खुद से आप देखना चाहते हो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा के बता सकता हूँ कि क्या कहते हैं सोलो सिकोआ। सोलो सिकोआ कहते हैं यू आर डन। रोमन को कहते हैं कि हो गया भाई तेरा काम तमाम गया। तो उसके बाद कहते हैं यू एंट नेवर कमिंग बैक, यानी कि तू अब कभी वापस नहीं आने वाला है। लेकिन समझ नहीं आता भाई, रोमन तो इनके सामने खड़े हैं, तो फिर ये यू एंट नेवर कमिंग बैक वाला सीन कहाँ से आया? या तो ये कहना चाह रहे हैं भाई कि अब तू वापस आ गया ना, अब ऐसा पीट के भेजेंगे कि यू एंट नेवर कमिंग बैक, ऐसा कहना चाह रहे होंगे। बाकी अभी के अकॉर्डिंग सोलो सिकोआ जिस तरीके से रो रहे थे, ऐसा लग रहा था भाई कि 5वीं क्लास का लड़का रो रहा है। पीछे से बेचारे जेकब फाटू कंसोल कर रहे हैं कि अरे रुक जा भाई रुक जा, हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना मत रो। तो हो सकता है भाई कि सोलो सिकोआ बेचारे मेंटली थोड़े से खराब हो गए हों कि एक तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हार गए एंड अभी रोमन रेंज भी आ गया, तो अब पता नहीं क्या होने वाला। मैं ट्राइबल चीफ था, अभी ये कौन सा आ गया ओटीसी कर रहा है। तो देखना है, स्मैकडाउन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब सोलो सिकोआ वापस आएंगे, सामने आएंगे रोमन के, तो बहुत मजा आने वाला है। रोमन सोलो दोनों होने वाले हैं प्रोबेबली सेम रिंग के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंज को लेके। तो भाई रोमन रेंज का जो सेगमेंट है वो आपको स्मैकडाउन के एंड में देखने को मिलेगा। कल रोमन कंफर्म है स्मैकडाउन में आने के लिए, आप देख सकते हो कि पीडब्ल्यूएन की रिपोर्ट है, यहाँ पे बताया जा रहा है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स इज एक्सपेक्टेड टू ओपन स्मैकडाउन एंड द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज इज एक्सपेक्टेड टू बी द मेन इवेंट सेगमेंट एज ऑफ राइट नाउ। यानी अभी के हिसाब से जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस अपडेट के अकॉर्डिंग रोमन रेंज स्मैकडाउन को क्लोज करेंगे, यानी कि इनका सेगमेंट मेन इवेंट सेगमेंट होने वाला है। एंड अभी अपडेट निकल के सामने है, तो मैं वीडियो के बीच से ऐड कर रहा हूँ, इसको स्प्लिट करके ऐड करूंगा। तो रोमन रेंज कंफर्म हो चुके हैं कि वो मेन इवेंट करेंगे स्मैकडाउन को, यानी कि अब आप चाहो तो 6:30 से भी उठकर स्मैकडाउन देख सकते हो। लेकिन मैं होप करूंगा कि आप लोग पूरा एपिसोड देखो, बिकॉज बैक स्टेज सेगमेंट्स भी हो सकते हैं। एंड ब्लड लाइन की स्टोरी में बैक स्टेज सेगमेंट्स आपको मालूम है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ईस्टर एग्स वगैरह के लिए। तो कोडी रोड्स ओपन करेंगे स्मैकडाउन को, रोमन रेंज क्लोज करेंगे। अभी के अकॉर्डिंग पीडब्ल्यूएन का ये कुछ कहना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंज को ही लेके। रोमन रेंज को भाई एक और स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए अनाउंस कर दिया गया है। इस हफ्ते रोमन होने वाले, अगले हफ्ते रोमन होने वाले, साथ में रोमन होने वाले 13 सितंबर के स्मैकडाउन के एपिसोड में, जो कि हमारे यहाँ 14 सितंबर को होगा। आप देख सकते होगे Roman Reigns has been confirmed for the first episode of SmackDown on USA Network on September 13th, 2024 इन सिएटल। तो यहाँ पे बताया गया कि रोमन रेंज पहले एपिसोड में प्रेजेंट होने वाले हैं जो स्मैकडाउन जाएगा यूएसए नेटवर्क पे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अभी रोमन अगले हफ्ते आएंगे उसके बाद 13 को सीधा आएंगे, ऐसा नहीं है। इसके बीच में भी रोमन आ सकते हैं, कंफर्म नहीं करा गया वो। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट इनको 13 तारीख के लिए इसलिए अनाउंस करा गया बिकॉज वो पहला मेजर एपिसोड है यूएसए नेटवर्क के ऊपर स्मैकडाउन का, तो पहले से एडवर्टाइज करेंगे रोमन को तो ज़्यादा बेटर होगा ना भाई। उसके लिए लोग को मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई यूएसए नेटवर्क से होगा, यूएसए पे देखना है, तो शायद लोग बेटर अच्छे तरीके से स्विच कर पाएंगे, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी लोगों को। तो हो सकता है इसलिए पहले अनाउंस करा गया रोमन को। बाकी बीच में भी रोमन आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, देखना है वो तो अभी पता चलेगा, हम सब सामने देखेंगे कि क्या है शेड्यूल कैसा नहीं है। लेकिन अभी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी ठीक ही लग रही है। लेट्स होप भाई कि ये फ्रीक्वेंसी बरकरार रहे एंड यही फ्रीक्वेंसी आगे कंटिन्यूड रही भाई, तो बहुत मजा आने वाला है रोमन रेंज के इस रन में। पता नहीं रोमन कब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, हॉलीवुड कब चले जाएंगे हमेशा के लिए, लेकिन जब तक हैं भाई लेट्स होप कि रोमन रेंज ज़्यादा अपीयर हो एंड ऐसी जो फ्रीक्वेंसी है वो रोमन के अपीयरेंस की इंक्रीज होते जाए, बस कम ना हो भाई। इंक्रीज होते जाए तब तो सब बेटर है, कम होगा फिर मजा खराब हो जाएगा थोड़ा। खैर आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन रिकी स्टार्क्स को लेके। मेल्टजर कमेंट करते हैं रिकी स्टार्क्स पे वापस से रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में एंड कहते हैं कि अब आप ऑलमोस्ट कंफर्म मान सकते हो कि रिकी स्टार्क्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाले हैं, ऑलमोस्ट आ चुके हैं, आप ऐसा कह लो। रिकी स्टार्क्स इज एक्सपेक्टेड टू साइन विद डब्ल्यूडब्ल्यूई वंस हिज कॉन्ट्रैक्ट विद एईडब्ल्यू इज अप। साथ में इनका ये भी कहना था कि रिकी स्टार्क्स को एक स्टोरी लाइन भी ऑफर करी है एईडब्ल्यू ने, लेकिन वो स्टोरी लाइन भी इन्होंने भाई डिक्लाइन कर दी, वो नहीं उस स्टोरी लाइन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसका मतलब भी आप साफ समझ सकते हो भाई कि अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं जो कि इनको एईडब्ल्यू के अंदर बना के रखे। इनको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको साइन करेगी। जेड कारगिल जब आने वाली थी, खैर अभी तो आ चुकी है, लेकिन जब वो आने वाली थी तब से ही लेके भाई इनको भी लेके अपडेट है कि ये भी आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो हम सबको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनमें इंटरेस्टेड है एंड लूचा ब्रोस की तरह भाई ये भी काफ़ी ऑब्वियस हो गया है कि अब ये भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करेंगे। तो रिकी स्टार्क्स को जो लोग देखना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग पे, उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। समरस्लैम की स्टार रेटिंग्स देख लेते हैं भाई। तो मेल्टजर की स्टार रेटिंग्स आ चुकी है निकल के सामने। आप लोग अपनी स्टार रेटिंग्स भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, साथ में आप लोग चाहो तो भाई बता सकते हो ये भी कमेंट करके कि इनकी रेटिंग सही है या फिर नहीं। रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच हुआ था,
3.5 की रेटिंग से इस वाले मैच के लिए इनके अकॉर्डिंग। मैं एग्री करूंगा इस चीज़ से, सही रेट करा इन्होंने। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेमीज इनका मैच, 2.5 की रेटिंग दी इन्होंने इस मैच को 5 में से, यानी कि 5 में से बिल्कुल आधा इन्होंने कर दिया। आधा तो खैर WWE ने भी कर दिया था भाई, इनका मैच होने वाला था 10 मिनट का, लेकिन उसको आधा कट करके उन्होंने 5 मिनट का कर दिया। तो यहाँ पे मेडजन ने भी 5 में से आधा कट करके इनको 2.5 स्टार दिया। 2.5 स्टार की रेटिंग है इनके मैच के लिए। एले नाइट वर्सेस लोगन पॉल यूएस टाइटल मैच, एले नाइट बने थे न्यू चैंपियन। इस मैच को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग मिली है भाई। तो देख लो लोगन पॉल के मैचेस हमेशा बेस्ट होते हैं। 4 स्टार इन्होंने रेट करा, 4 सितारा दिया इस मैच को। नाया जैक्स वर्सेस बेली का मैच, 2.5 की रेटिंग है इस मैच के लिए, इनको भी बिल्कुल आधा रेट करा है। अग्री करूंगा मैं, ऐसा ही इन्होंने कुछ मैच भी डिलीवर करा था। मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक का एक्सट्रीमली हाइप्ड मैच। इस मैच के अंदर रॉलिंस थे स्पेशल गेस्ट रेफरी, एंड इस मैच को इन्होंने 5 में से 3 की रेटिंग दी है, यानी कि इस मैच को ये हल्का हल्का सा ठीक ठाक कहना चाहते हैं। गुंथर वर्सेस डैमियन प्रिस्ट का मैच सबसे हाईएस्ट रेटेड मैच है इनके अकॉर्डिंग समरस्लैम का, एंड होना भी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बहुत अच्छा मैच था, लग रहा था भाई कि इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा पर्सनल है जो कि एक दूसरे को मार के निकालना चाहते हैं। 5 में से 4.25 इन्होंने रेट करा इस मैच को। एंड एंड में अपना मेन इवेंट कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच, इस मैच को इन्होंने 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी है। एंड यहाँ पे बता दूं आपको कि ये रिटर्न वगैरह को काउंट नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि रोमन के रिटर्न से कोई इंपैक्ट पड़ा है। ये सिंपल रेसलिंग मैच की यहाँ पे बातचीत हो रही है। 5 में से 4 की रेटिंग है, तो बहुत अच्छी रेटिंग है भाई। सोलो सिकोवा को भी इतना बेस्ट नहीं माना जाता है रिंग के अंदर, लेकिन स्टिल अगर 5 में से 4 स्टार है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ इसमें कोडी रोड्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन समरस्लैम को लेके। तो भाई समरस्लैम अब तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि अगले साल से 2 डे इवेंट होने वाला, या फिर 2 नाइट इवेंट बोल लो, रेसलमेनिया की तरह ही। 2026 से तो हमें पता है कि वो होने ही वाला, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि चांसेस है कि 2025 से ही हो जाएगा। अब इसको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में मेल्जर कहते हैं, regarding the 2025 SummerSlam and whether it would be 1 day or 2, the WWE response was only stay tuned, and another WWE source tabbed it as almost definite next year would be 2 days। इनका कहना है कि WWE के अंदर से रिस्पॉन्स आया, मतलब WWE का इंटरनल रिस्पॉन्स था कि अगर आपको जानना है कि अगले साल का SummerSlam 1 डे होगा या फिर 2 डे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करा गया। लेकिन एक और सोर्स का कहना है कि ये ऑलमोस्ट डेफिनेट है कि अगले साल से आपको 2 डेज देखने को मिलेगा SummerSlam, यानी कि ये साल, ये जो 2024 में हमें देखने को मिला SummerSlam, ये आखिरी SummerSlam था जो कि सिंगल नाइट इवेंट था। अब अगले साल से आपको SummerSlam का भी सिलसिला चालू होते हुए दिखेगा, 2 डे इवेंट का, 2 नाइट इवेंट का। तो बहुत अच्छी बात है भाई ये। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके एक बड़ी न्यूज़ है। लेसनर के रिटर्न को लेके पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा प्रीव्यू लेसनर को लेके। अभी तक हम लोग इतना जानते हैं कि WWE की लीगल टीम एंड WWE के हायर अप्स अपना अगर मूड चेंज करेंगे तो लेसनर वापस आएंगे, मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है, और कोई चीज़ लेसनर को नहीं रोक रही है। तो उसके आगे मैं आपको बताता हूँ। कहना है मेल्जर का रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में, देयर वाज आल्सो अ कन्वर्सेशन रिलेटेड टू द रॉयल रंबल अबाउट अ सरप्राइज दैट एज ऑफ नाउ वुड नॉट बी एबल टू हैपन। However, depending on how the cases go, that could change by February 1, 2025 at Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana। इनका कहना है कि एक कन्वर्सेशन ये भी थी कि लेसनर को रॉयल रंबल के लिए वापस लाया जाए एक सरप्राइज अपीयरेंस के तौर पे, लेकिन अभी के हिसाब से वो चीज़ नहीं हो रही है। लेकिन स्टिल अभी रॉयल रंबल को काफ़ी टाइम है, तो 1 फरवरी 2025 तक, 1 फेब को मेरा बर्थडे है बाय द वे, तो वहाँ तक हो सकता है कि लेसनर के रिटर्न को ये लोग डिस्कस करके शायद करा सकते हैं। मतलब अभी तो नहीं हो रहा है रिटर्न, लेकिन रॉयल रंबल के लिए एक बीच में डिस्कशन हुई, कन्वर्सेशन हुई, बाद में उसको कैंसिल करा गया, लेकिन अभी टाइम है। तो अगर WWE के हायर अप्स एंड WWE की लीगल टीम अप्रूव करती है इस चीज़ को, तो मे बी जो पहले कन्वर्सेशन थी रंबल को लेके वो आपको ट्रू होते हुए देखने को मिलेगी, एंड शायद ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में वापस आ जाएंगे। इस साल तो भाई वैसे भी कोई स्पॉट दिख नहीं रहा है मुझे जहाँ पे लेसनर वापस आ सकते हैं। अब अगले साल कहीं मनाओ भाई। बाकी इस हिसाब से भाई लेसनर अगर आ जाएंगे वापस तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। रॉयल रंबल के अंदर अगर एंटर कर गए तो धमाल मच जाएगा। हम तो यही चाहेंगे भाई। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। कल मिलूंगा मैं आपसे स्मैकडाउन के बाद। कल एक्सपेक्ट करो एक बेटर एपिसोड एंड होप करो एक बैंगर एपिसोड, ताकि हम लोग के पास डिस्कस करने को काफ़ी कुछ हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन करना व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।